हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। खून से लाल चांद के नीचे धुआं घूम रहा था, जैसे कोई भूत नाच रहा हो। 5 लोग चेहरों पर डर और दृढ़ता के भाव लिए वेदी के चारों ओर घूम रहे थे। हर कदम सोचा समझा, हर हरकत सटीक। एक एक करके वो चीजें रखने लगे। एक कांसे का मुखौटा जिसका चेहरा चीखता हुआ जमा हुआ था। एक टेढ़ा खंजर जिसकी धार टिमटिमाती हुई लैंप की रोशनी में खतरनाक रूप से चमक रही थी। एक इंसानी खोपड़ी, उसकी खाली आंखें मानो अथाह गहराई में देख रही थीं। और आखिर में अनुष्ठान का केंद्र, एक धड़कता हुआ काला पत्थर जिसमें लाल रंग की नसें थीं। वो अपनी अजीब सी जिंदगी से धड़क रहा था, दीवारों पर अजीबोगरीब परछाई बना रहा था। चंदन और डर की गंध हवा में घुली हुई थी। खूनी चांद ने आंगन को किसी अजीब और खतरनाक जगह में बदल दिया था। वे तैयार थे, लेकिन जो आने वाला था उसके लिए क्या कोई वाकई तैयार हो सकता है? प्रिया आगे बढ़ी। उसकी आंखें एक दीवानी सी चमक रही थीं। वही चुनी हुई थी जिसके माध्यम से प्राचीन शक्ति प्रवाहित होती। उसकी आवाज साफ और मजबूत सन्नाटे को चीरती हुई। प्राचीन शब्द शक्ति और अर्थ से भरे उसके होठों से निकले। हर शब्द में एक ऐसी ऊर्जा थी जो मानो मंदिर की नींव हिला रही हो। हवा घनी हो गई, अनदेखी ऊर्जा से भारी। उसका मंत्र एक सम्मोहित करने वाली लय थी, एक ऐसा गाना जो परछाइयों को पास बुला रहा था। परछाइयां और भी उनफान से नाचने लगी, जैसे अपनी जिंदगी से बेकाबू हो। उसकी आवाज ऊंची होती गई, दीवारों से टकराकर गूंजती रही। वेदी पर रखा काला पत्थर उसके मंत्र के साथ धड़क रहा था। लाल नसें ज्यादा चमकने लगी, एक भयानक ऊर्जा से धड़क रही थी। परछाइयां टेढ़ी मेढ़ी होकर और भी खतरनाक आकार लेने लगी। हवा में बेचैनी, डर और किसी प्राचीन और भयानक चीज के आने का वादा था। परछाइयों से एक धीमी गुर्राहट गूंजी, एक ऐसी आवाज जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। गोले के किनारे पर नाच रही परछाइयां और भी भयानक आकार लेने लगी। पंजे कालेपन से निकले, दांत काले कांच के टुकड़ों की तरह चमके। गुर्राहट एक भयानक दहाड़ में बदल गई। परछाइयां आगे बढ़ीं, अंधेरे की लताएं रोशनी के घेरे की ओर, धड़कते हुए पत्थर की ओर, प्रिया की ओर बढ़ने लगी। वे एक अदृश्य दीवार से टकराई, ऊर्जा की एक लहर जिसने घेरे की रक्षा की। लेकिन कब तक? डर ने उन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वे पास आ गए, उनकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं, उनकी सांसें छोटी और तेज थीं। परछाइयां अब सिर्फ परछाइयां नहीं थीं, वे जीवित थीं, बुरी ताकतें जो उनके पवित्र स्थान के केंद्र में धड़क रही शक्ति के लिए भूखी थीं। वे अंधेरे के रक्षक थे और वे जाग गए थे। काला पत्थर तेजी से धड़कने लगा, उसकी लाल नसें नारकीय रोशनी से जल रही थीं। यह पत्थर एक प्राचीन शक्ति का प्रतीक था जो अब जाग रही थी। परछाइयां दीवार पर जोर से टकरा रही थीं, उनकी दहाड़ मंदिर में गूंज रही थी। यह आवाजें जैसे किसी अनदेखी शक्ति का संकेत दे रही थीं। हवा ऊर्जा से चटक रही थी, एक ऐसी शक्ति जो उन पर दबाव डाल रही थी, उनकी सांसें रोक रही थी। यह ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि हर कोई इसे महसूस कर सकता था। तापमान गिर गया, एक हड्डी जमा देने वाली ठंड जो उनकी रूह तक पहुंच गई। यह ठंड जैसे उनकी आत्मा को जकड़ रही थी। प्रिया मंत्र पढ़ती रही। उसकी आवाज थकी हुई थी पर अटल थी। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था जो उसे आगे बढ़ा रहा था। उसके माथे पर पसीना था, उसका शरीर जबरदस्त शक्ति के प्रवाह से कांप रहा था। यह शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसे संभालना मुश्किल हो रहा था, लेकिन तनाव दिखने लगा था। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। यह स्पष्ट था कि वह इस शक्ति के सामने कमजोर पड़ रही थी। पत्थर धड़का, कच्ची बेकाबू शक्ति का एक प्रकाश स्तंभ। यह शक्ति जैसे किसी प्राचीन रहस्य को उजागर कर रही थी। परछाइयां तड़प उठीं, उस तक पहुंचने के लिए बेताब, उसे अपना बनाने के लिए। यह परछाइयां जैसे किसी अदृश्य शक्ति से संचालित हो रही थी। हवा उज्झोन और एक अजीब धातु जैसी गंध से भर गई। यह गंध जैसे किसी अनजानी दुनिया का संकेत दे रही थी। एक धीमी भनभनाहट हवा में भर गई, उनके दांतों में, उनकी हड्डियों में कंपन कर रही थी। यह भनभनाहट जैसे किसी प्राचीन शक्ति का आह्वान कर रही थी। यह शक्ति की आवाज थी, प्राचीन और भयानक, अपनी नींद से जाग रही थी। यह आवाज जैसे किसी अनदेखी शक्ति का संकेत दे रही थी। प्रिया चिल्लाई, एक दबी हुई चीख जो उसके गले में ही मर गई। वो लड़खड़ाई, उसका हाथ उसकी छाती पर गया
उसका चेहरा दर्द से बिगड़ गया। मंत्र टूट गया। प्राचीन शब्द एक फुसफुसाहट में बदल गए। परछाइयों को कमजोरी का एहसास हुआ। उनके हमले और भी उग्र और भी बेताब हो गए। घेरे की रक्षा करने वाली दीवार टिमटिमाई। हमले के नीचे टूटने का खतरा मंडरा रहा था। वो गिर पड़ी। जमीन पर एक कठपुतली की तरह ढेर हो गई जिसके तार काट दिए गए हों। उसकी आंखें बंद हो गईं। उसका शरीर झटकों से कांप रहा था। काला पत्थर अनियमित रूप से धड़क रहा था। उसकी रोशनी मंद पड़ रही थी, उन्हें अंधेरे में धकेलने की धमकी दे रही थी। दहशत उन पर हावी होने लगी। अनुष्ठान विफल हो रहा था। परछाइयां अंदर आ जाएंगी और वे सब खो जाएंगे। मीरा, जिसका दिल जोर से धड़क रहा था, जानती थी कि उसे क्या करना है। उसने दूसरों को धक्का देकर आगे बढ़ी, उनके विरोध के रोने को अनसुना कर दिया। डरने का समय नहीं था, संदेह का समय नहीं था। प्रिया की जान, उनकी जान अब उस पर निर्भर थी। वह प्रिया के पास पहुंची। अपनी गिरी हुई दोस्त के बगल में घुटनों के बल बैठ गई। प्रिया का चेहरा पीला था। उसकी सांसें धीमी थीं, लेकिन वो जिंदा थी। अभी भी एक मौका था। मीरा की नजर काले पत्थर पर गई। वह कमजोर रूप से धड़क रहा था। उसकी रोशनी कम हो रही थी। उनके पास समय कम था। गहरी सांस लेते हुए मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह अपने चारों ओर हवा में शक्ति को महसूस कर सकती थी, अराजक और बेकाबू। ये उसे बुला रही थी, इशारा कर रही थी, उसे डरा और उत्साहित दोनों कर रही थी। मीरा मंत्र पढ़ने लगी। उसकी आवाज पहले धीमी थी, हिचकिचाती हुई, जैसे वह किसी अनजाने रास्ते पर चल रही हो। हर कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। शब्द उसकी जबान पर अजीब लगे, फिर भी अजीब तरह से परिचित, जैसे किसी भूले हुए सपने की धुंधली यादें हों। जैसे उसने उन्हें किसी भूले हुए सपने में बोला हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश कर रही हो। काला पत्थर धीरे से धड़का, उसके स्पर्श का जवाब दे रहा था। यह पत्थर सिर्फ एक वस्तु नहीं था, यह जीवित था, उसकी ऊर्जा को महसूस कर रहा था। उम्मीद उसके अंदर उमड़ पड़ी, विस्मय की बढ़ती भावना के साथ मिल गई। यह एक नई शुरुआत का संकेत था, एक नई दिशा की ओर। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ती गई, शब्द आसानी से निकलने लगे, जैसे वे हमेशा से उसके अंदर छिपे हुए थे। शक्ति उसकी नसों में तरल आग की तरह बह रही थी। यह शक्ति उसे एक नई पहचान दे रही थी, एक नई ताकत। परछाइयों ने बदलाव को भांप लिया। उनके हमले और तेज हो गए, जैसे वे इस नई ऊर्जा से डर गए हों। उनकी दहाड़ें तेज और बेताब हो गईं। यह एक आखिरी प्रयास था। परछाइयां तड़प उठीं और छटपटाईं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। उनके आकार अस्पष्ट होते गए, जैसे धुंध में खोते जा रहे हों। उनकी शक्ति कम होती गई, जैसे कोई ऊर्जा उन्हें खींच रही हो। हवा ओझोन और एक अजीब मीठी गंध से भर गई, जैसे किसी प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा हो। तापमान गिर गया, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, जैसे कोई अदृश्य बर्फीली लहर उसके पास से गुजरी। लेकिन मीरा डटी रही। उसकी आवाज अटल थी, जैसे किसी चट्टान की तरह। उसकी नजर धड़कते हुए पत्थर पर टिकी हुई थी, जैसे वह उसकी आत्मा का हिस्सा हो। उसके चारों ओर परछाइयां फुसफुसा रही थीं, जैसे कोई गुप्त संदेश दे रही हों। उनकी आवाजें फुफकार और गुर्राहट, धमकियों और वादों का एक कोरस थीं, जैसे वे उसे भ्रमित करने की कोशिश कर रही हों। वे उसके चारों ओर घूम रही थीं, उसकी एकाग्रता तोड़ने की कोशिश कर रही थीं, जैसे वे उसकी आत्मा को खींचना चाहती हों, उसे अंधेरे में नीचे खींचने की कोशिश कर रही थीं, जैसे वे उसे अपने साथ ले जाना चाहती हों। लेकिन मीरा दृढ़ रही। उसकी इच्छा शक्ति बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एक प्रकाश स्तंभ थी,
जैसे वह अंधेरे को चीर कर रोशनी ला रही हो। समूह का भाग्य, अनुष्ठान का भाग्य उसके कंधों पर टिका हुआ था, जैसे वह एकमात्र उम्मीद हो। वो विफल नहीं होगी, वो नहीं टूटेगी। उसकी दृढ़ता अटूट थी। वो इसे अंत तक देखेगी, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उसकी संकल्प शक्ति अडिग थी। फुसफुसाहट तेज हो गई और जोरदार हो गई, लेकिन मीरा नहीं डिगी। उसकी आत्मा अडिग थी। वह अब माध्यम थी, पात्र थी, अनुष्ठान की आवाज थी। उसकी उपस्थिति अनिवार्य थी और उसे रोका नहीं जा सकता था। उसकी दृढ़ता अडिग थी,